कल हमने आपको प्रतिशत त्रुटि बताया था। प्रतिशत त्रुटि में किस प्रकार योगफल में और अंतर में, गुणनफल में तथा घटाव में किस प्रकार त्रुटियाँ होती है उसका हमने डेरिवेशन किया था। आज उसी के बारे में हम आगे स्पष्ट पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तथा T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इन पिंडों के तापांतर और उनमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए, यानी हमें त्रुटि ज्ञात करना। तो T1 बराबर दिया गया, यानी T1 बराबर ये 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसी में निकालना है तापांतर। तो ये तापांतर है डेल्टा टी बराबर हम लिख सकते हैं इसमें पूरा। तो ये हो जाएगा या एल प्लस माइनस डेल्टा टी। इसमें T2 जो बड़ा होगा वो घटेगा, तो T2 माइनस T1। तो इसके बराबर लिख सकते हैं T2 का मान रखो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस T2 का मान 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा। अब ये 50 वाला इसके साथ, यानी 50 ये वाला प्लस माइनस का, ये 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यानी ये हमेशा यहाँ से माइनस नहीं, मतलब ये हमेशा क्या होंगे, त्रुटियाँ जो होती हैं वो हमेशा जुड़ती हैं। तो 0 पहले मापन में तापांतर 0.5 और दूसरे में जो मापी की गई थी 0.5, तो ये जुड़ जाएगा। इसमें से घटाएंगे 50 में से 20 गया तो हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसको जोड़ दोगे 5 5 10 के 0 और 0 0 जोड़ो 0 आएगा, हासिल 1 बचा था 1.0 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस 1। तो इसमें पूछा था तापांतर, तापांतर हो जाएगा, ये हमारा तापांतर है यानी 30 डिग्री सेल्सियस तथा त्रुटि पूछ रहा है। त्रुटि होगा प्लस माइनस के बाद जो लिखी जाती है वो त्रुटियाँ होती है 1.0 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि यदि कोई प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध R बराबर V अपन आई, जहाँ V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I इसमें धारा में तो 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो B बराबर दिया गया है, तो यहाँ लिखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I बराबर दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ऐसे एम्पियर होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो B बराबर जगह निकालेंगे तो B बराबर 100 वोल्ट, यानी यहाँ से 100 वोल्ट हो जाएगा और डेल्टा B बराबर उसी के आगे जो प्लस माइनस वही त्रुटि होती है, यानी सीमांत त्रुटियाँ 5 वोल्ट, ये उतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर नीचे I है, I जब निकालेंगे तो I बराबर आगे लिखा है 10 एम्पियर और ये हो जाएगा डेल्टा I बराबर 0.2 एम्पियर। इसमें फिर लिखेंगे, अब हमें R में निकालना, तो R बराबर पढ़े थे B अपान I को ऊपर ले जाएंगे B इंटू I की पावर -1। तो हमें R में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, R में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालना तो R है तो डेल्टा R, यानी अभी पढ़े थे सापेक्ष त्रुटि डेल्टा R अपान R, प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100 से गुणा। यहाँ पे B है पावर 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यानी डेल्टा B बटे B इंटू 100। फिर प्लस यहाँ में माइनस है, यहाँ पे माइनस पावर यानी अधिकतम निकालते हैं तो ये प्लस हमेशा रहेगा, ये माइनस से हमें विशेष नहीं ध्यान देना, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये I हो जाएगा डेल्टा I बटे I इंटू 100, ये R हो जाएगा।
R%, यानी इसमें R% में इसी का मान निकालना था। तो डेल्टा B बराबर दिया गया 5 और B बराबर 100, फिर इंटू ये 100 हो जाएगा, फिर प्लस ये डेल्टा I बराबर 0.2, I बराबर 10 इंटू 100। ये 100 से 100 कट गया तो ये 5 आ गया, ये 0 से 0 कट गया, इसको गुणा कराएंगे 10 दूना 20, 10.1 अंक बाद, तो ये हो जाएगा 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, या 7.0%। ये हो जाएगा डेल्टा R बटे R इंटू 100, यानी R में जो प्रतिशत त्रुटियाँ होगी 7.0% ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसी से कह रहा है किसी आयत की लंबाई दिया गया है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5.7 सेमी और 3.4 सेमी, आयत के क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। हमें इसकी गणना करना है कि आयत में जो क्षेत्रफल होगा उसमें कितनी त्रुटियां होगी, जबकि लंबाई दिया गया और चौड़ाई भी दिया गया, तो इसमें मापन में हमें त्रुटियां निकालने कितनी त्रुटियां होगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ लंबाई है, तो L बराबर हम लिख सकते हैं 5.7 सेमी। चौड़ाई है, चौड़ाई को B बराबर लिख सकते हैं 3.4 सेमी। अब इसमें हम निकालते हैं सीमांत त्रुटियां क्या हो सकती है। अंतिम अंक में होता है किसी मान में जब त्रुटियां निकाली, या इसके स्थान पे 7 है तो या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 7 या 8 आ सकता है एक निश्चित मान। तो इसमें त्रुटियां जो होगी या तो 0.1 की, यानी या तो 6 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। तो इसमें लिखा जा सकता है डेल्टा एल बराबर 0.1 सेमी की। 0.1 का स्थान है तो अंतिम वाले स्थान पे यानी जितना हो 1 कर दीजिए और इसके बाद 0 लगा दीजिए। फिर इसके बाद डेल्टा B बराबर हो जाएगा, इसमें भी 0.1 अंक बाद 0.1 सेमी। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल A बराबर L इंटू B। क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अभी हमने कल बताया Z बराबर X इंटू वाई, तो आप प्रतिशत त्रुटि पढ़े थे डेल्टा Z अपान Z इंटू 100 प्लस डेल्टा L अपान L इंटू 100, फिर प्लस डेल्टा B अपान B इंटू 100। तो इसी प्रकार इसी Z के स्थान पे तो इसमें निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा A अपान A इंटू 100, फिर बराबर डेल्टा L अपान L इंटू 100, फिर प्लस डेल्टा B अपान B इंटू 100। अब इस तरफ की डेल्टा L का मान 0.1 है और L का मान 5.7, 100 से गुणा कराएंगे, फिर प्लस 0.1 3.4 इंटू 100 हो जाए, दशमलव हटाएंगे तो 1/57 इंटू 100, 1/34 इंटू 100। इसको गुणा कराएंगे तो 100/57 प्लस 100/34। जब इसको आप भाग करेंगे तो ये आ जाए 1.7 भाग करने पर, और 100 को 34 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2.9। इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9 7 16, 2 1 3 1 4, यानी 4.6% की इसमें त्रुटियां होगी कि आयत के जब आयत का क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो आयत के क्षेत्रफल में त्रुटियां होंगी 4.6% की त्रुटियां होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कोई 3 भौतिक राशियां हों जिसमें कह रहा है A B C जिनका मान क्रमशः, यानी A का मान दिया है 2.154 सेमी और B का मान 2.0 सेमी और C का मान 0.368 सेमी, ये इतना दिया गया, यानी सबका मान दिया गया। अब हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं कि सीमांत त्रुटियां क्या होगी। तो सीमांत त्रुटियां डेल्टा A, देखो यहाँ पे जैसे है लास्ट वाले अंक पे 1 लिख दीजिए
इसके बाद और सभी अंक के स्थान पे 0 लिखते चले जाइए, ये हमेशा निकल आता है। डेल्टा बी निकालेंगे, यहाँ 0.1 हो जाएगा और इसके बाद अन्य सभी स्थान पे 0। फिर यहाँ पे आएंगे, डेल्टा सी बराबर अंतिम वाले 8 के स्थान पे 1, उसके बाद 0, 3 के स्थान पे 0, 3 अंक बाद है इसलिए हो जाएगा इसमें। अब कह रहा है इसमें जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो जेड बराबर दिया गया, तो हम जेड को ऐसे लिख सकते हैं a² b बटे c²। इसको ऊपर ले जाएंगे a² b इंटू सी की पावर -2। तो जेड में निकालना, जेड में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100, फिर बराबर a² है, तो a² जो जिसकी पावर होगी वो हमेशा गुणे में यहाँ कर देना, और ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a इंटू 100। फिर प्लस b है, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 लिखी नहीं जाती है, तो डेल्टा b बटे b इंटू 100। फिर यहाँ पे है प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस में पावर नहीं, यानी सीमांत त्रुटियाँ निकालते हैं तो हमें त्रुटियाँ प्रतिशत त्रुटियाँ निकालना है, तो हमेशा प्लस माइनस से विशेष कोई मतलब नहीं होता। ये हो जाएगा डेल्टा सी बटे सी इंटू 100। अभी सारी वैल्यू ऊपर निकालिए, रख दीजिए। डेल्टा ए का मान 0.01 और नीचे डेल ए का मान रखेंगे 2.154 इंटू 100। फिर प्लस इसका रखेंगे 0.1 और 2.0 इंटू 100। फिर प्लस 2 डेल्टा सी का मान 0.01 बट्टे 0.368 इंटू 100। इसमें देखिए सबसे पहले दशमलव बताते हैं, तो ऊपर 3 अंक बाद, इसलिए हो जाएगा 2 गुणे 1/2154 गुणे 100 हो जाएगा। इसमें दशमलव हटाएंगे तो 1/20 होगा गुणे 100। इसमें दशमलव हटाएंगे 2 गुणे 1/368 गुणे 100। इसको ऊपर गुणा कराएंगे, ये 200/2154। फिर प्लस, चाहे इसको काट देंगे 20/2500, ये 5 आ जाएगा। इसको गुणा कराएंगे 200/368, ये इतना हो जाएगा। अब इसको भाग कर दो, जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे 200 को यहाँ 2154 से, तो 0.93 आ जाएगा। 5 को ऐसे उतार देंगे। इसको जब भाग करेंगे 200 को 368 से, तो यह आ जाएगा 0.543। अब इसके बाद सब जोड़ दीजिए, यहाँ से जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। अब इसके बाद ये बचा 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 1 6 हो जाएगा, ये 5। अर्थात हम लिख सकते हैं 5 इसको 5 से अधिक है तो ऐसे लिख सकते हैं 6.4%, यानी डेल्टा जेड में जो त्रुटि होगी 5.64% की, इतने की त्रुटि होगी। एक क्वेश्चन आ रहा है, अब कह रहा है यदि कोई 3 भौतिक राशियाँ ए बी सी जिनमें प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः, यानी ए में प्रतिशत त्रुटियाँ है 1%, बी में 2%, सी में 3%, तो एस के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो एस बराबर दिया गया, इसी के हमें अकॉर्डिंग निकालना। तो ए में प्रतिशत त्रुटि दिया गया, इसीलिए लिखा जा सकता डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 बराबर 1%। फिर डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बराबर 2%। डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 बराबर 3%। ये इतनी त्रुटियाँ दी गई। अब हमें निकालना था एस के मान में, तो एस में त्रुटि निकालना है, एस में प्रतिशत त्रुटि, एस में जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो लिखा जा सकता है डेल्टा एस अपान एस इंटू 100। यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब जो होता है जितनी पावर वो आगे हो जाएगा। डेल्टा ए जैसे अभी बताया पे पावर्स में, तो पावर्स क्या आ जाती, आगे आ जाती थी, तो उसी सूत्र से डेल्टा ए अपान ए इंटू 100
फिर यहाँ पे स्क्वायर इसलिए आगे आ जाएगा, डेल्टा बी अपन बी इंटू 100, फिर प्लस सी। देखो अगर ऊपर ले जाए ऐसे भी लिख सकते हो सी के ए क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस 1, तो इसमें भी लिखा जा सकता है डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। अब वैल्यू दी गई है, इसका मान 1%, 1%, फिर 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी 2%, फिर 3 यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे ये 3%, तो ये जोड़ेंगे 3% और 2 दूनी ये हो जाएगा 4%, ये 3%, 4 3 7 और 3 कितना 10%। ये हो जाएगा एस के मान में, एस के मान में जो त्रुटियाँ होंगी वो वैसे हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 2.0 सेमी है, तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। कितनी होगी ये ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन और है, जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। इसमें यानी जूल क्या होता है, MKS पद्धति या SI पद्धति में, या MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। तो इसी को हमें परिवर्तित करना। अब हमें 1 जूल बराबर लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम और मीटर 2 और इसके बाद सेकंड -2। CGS पद्धति में है तो 1 जूल को इसी को चेंज करना है। अब CGS पद्धति में चेंज करना है तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें, तो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को लिखा जाए 10⁻³ ग्राम। मीटर इसको सेमी में चेंज करेंगे तो ये सेमी हो जाएगा 10⁻² सेमी, इसके ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड है, सेकंड -2, जैसे था वैसे लिख देंगे 10⁻³ ग्राम। फिर इसके बाद देखिए सेमी इसको स्क्वायर करोगे 10⁻⁴, सेमी स्क्वायर सेकंड -2। इसके बाद गुणा में घाते जुड़ती है तो ये हो जाएगा 4 3 7 ग्राम सेमी स्क्वायर सेकंड -2। तो देखो CGS पद्धति में अर्ग होता है तो ग्राम हो गया, सेमी हो गया, सेकंड हो गया, तो इसी के बराबर लिखा जा सकता था 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये इसमें करना था। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, किसी बेलन की त्रिज्या 2.0 सेमी तथा ऊंचाई 5.0 सेमी है, तो बेलन के आयतन के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप दे देना जो आंसर आएगा। और ऐसे लगातार वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी होती है, उसको क्लिक कर लें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे।